नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ ले चुके हैं। कई मुखिया जो हैं कार्यभार जो प्रभार भी ले चुके हैं, कई नहीं लिए हैं, लेने वाले हैं। कई समस्याएं हैं, वो तो अब पंचायत में जाएंगे तो वहाँ के लोगों से बातचीत होगा। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि इस बार 80 से 85% मुखिया जो है मुखिया को परिवर्तन करने का काम जनता किया है। 15% ही ऐसे हैं जो अपनी सीट को बरकरार रख पाए हैं। कारण है कि उनके द्वारा बेहतर काम किया गया, पंचायत के लोग उनसे खुश थे, इसी के वजह से उनको चुनने का काम किया है। बहरहाल हम आए हुए पटना जिला, और पटना जिला में पंडारक प्रखंड का नाम है, और पंचायत का नाम बोले तो गोवासा शेखपुरा पंचायत का नाम है। और यहाँ के मुखिया हैं दुलारी देवी, और इनके पति हैं धर्मराज पासवान। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल का मौका दिया है। इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का काम करते हैं, चाहे महिलाओं का हो, युवाओं का हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना का हो। इसके साथ साथ इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ इनका योजना है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इसके साथ साथ इस पंचायत से लोग अगर दूसरे जिलों में या राज्यों में जाते हैं पलायन के लिए, तो उनको किस तरह से रोकने का काम करेंगे। पहले हम तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। पहले तो दुलारी जी, आपको 9 वर्ष को लेकर के जनता ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। क्या कुछ कहेंगे जनता को आप अपने पंचायत के? जनता के बनाए, गरीबी आदमी जीता है, दुलारी देवी जीता है, गरीबी के बनाएंगे आप जी। क्या कुछ कहेंगे जनता को आप? जनता के काम कराएगा आप। जनता काम कराएंगे। हाँ जी। तो आपने सुना कि ये दुलारी देवी है, मुखिया है। इनका कहना है कि जनता ने हमें जब चुना है तो मैं हर स्तर पे विकास करने का काम करूँगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तमाम मुद्दों को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमारे बगल में है धर्मराज पासवान, उनके पति हैं। तो इनसे भी बात करते हैं कि इस पंचायत में विकास के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या कुछ देते हैं आप? इस पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना है, प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं आप? प्रथम प्राथमिकता है कि जो गरीबी तबका के लोग हैं इनको आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा प्रायोरिटी के अनुसार। सबसे गरीबी तबका के हैं, उसके बाद जितने भी पंचायत में सरकार की तरफ से योजना आएगा, हम सभी को सबसे पहले इंदिरा आवास वितरण, जो प्रधानमंत्री आवास, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, दिलवा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच गए थे, वोट लेने के लिए गए थे, तो कैसी कैसी समस्याएं आई थी आपके पास, और उन समस्याओं का कैसे निवारण करेंगे, क्योंकि आपको जनता ने चुन लिया है? सर, मतदान मांगने के टाइम में गए थे तो जनता के अनेक तरह का आवाज़ आ रहा था कि सबसे पहले इंदिरा आवास, कि हमको आवास चाहिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं। उसके बाद फिर विधवा विकलांग पेंशन बनना चाहिए। हम बोले कि जो भी उस लायक है हम सभी को काम करेंगे। फिर अलंग का काम होता है मनरेगा के तहत, गांव में पानी आता है, डूब जाता है, वो भी बोले कि अलंग का भी काम हम पूरा करवा देंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, चूँकि खुद महिला मुखिया है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? महिला के लिए तो सोचे हैं सर कि वो भी गरीबी आदमी है, उसको भी हम नहीं, जैसे महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? जैसे जीविका एक ऐसी संस्था है जिससे महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई समेत कई लघु कुटीर उद्योग धंधे हैं। ये तो सरकार तो देने कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? सरकार को देने के बाद ही ना हम सिलेक्शन करेंगे। सरकार तो आपको देती ही है, सरकार तो देती ही है। अभी तो ना कुछ चार्ज मिला है, अभी तो कुछ। अच्छा, प्रभार नहीं लिया? जी नहीं सर। अच्छा, प्रभार लेने के बाद ही काम ही सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में बहुत सारे युवा वर्ग हैं, जो मैं आसपास देख रहा हूँ, सभी युवा वर्ग हैं। कई लोग जो हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग हैं नौकरी के तलाश में हैं। तो आज के टाइम में तो नौकरी मिलना मुश्किल है, जो कंपटीशन की तैयारी करेगा उनको ही मिलेगा। तो रोजगार कैसे दिलाएंगे आप उनको? रोजगार तो सर जैसे जो सरकार निकालती है कि सबसे पहले कि शिक्षक बहाली, यदि निकालेगा तो उस अनुसार उसके पास डिग्री रहेगा, उस अनुसार उनको सिलेक्शन किया जाएगा। और जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार अशिक्षित हैं, तो उनको सरकार को देने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। जैसे मनरेगा में काम करवाना है तो मजदूर के लिए है, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे हम क्या दे सकते हैं सर? ऐसे आप अपने से दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जिस तरह से महिलाएं हैं, लघु कुटीर उद्योग है, तो इसी तरह से गाय पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है,
ठीक है। तो गाइडलाइन हमको आने के बाद ही ना हम बता सकते हैं सर, अभी तो कुछ मेरे पास गाइडलाइन नहीं नहीं तो मिला। आप सोच रखे हो ना, गाइडलाइन तो देखिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं तो आपको करना ही है, जी। लेकिन गाइडलाइन अगर नहीं भी आता है तो आप अपने युवाओं क्षेत्र के लिए विकास के लिए कुछ तो सोचे तो होंगे ना सोच कि- रखे हैं सर, आने के बाद में जो भी आवेगा हम सभी को रोजगार हो, पशुपालन हो या मछली पालन जो भी होगा हम सभी को देंगे। अच्छा, सभी को दीजिएगा। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को आदर्श और डिजिटल बनाने के, आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हैं? जैसे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, हर घर शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, बिहार सरकार का है जल जीवन हरियाली है, हर घर नल का जल है, इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो इस पंचायत का नाम, आपका नाम जो है युगों युगों तक ले कि क्या नाम है, दुलारी देवी थी मुखिया, जी। तो इनका नाम जो है युगों युगों तक लोग रखे? कोई ऐसा काम आपने सोच रखा होगा विकास के लिए? सोच तो रखे हैं सर बहुत कि ये मैंने बिहार में मेरा पंचायत का आदर्श स्थान रखा जाए। अच्छा, लेकिन जो भी सरकार के नहीं, सोचे होंगे ना। देखिए, अगर आपने सोचा है जी तो उस पे आपको खरा उतरना होगा, क्योंकि आपने सोचा है कि अगर इस पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, बिहार सरकार पंचायत भवन, जी जैसे खेल मैदान नहीं है, जी ठीक है। अभी आपके पास एक लिस्ट भी आया होगा 22-23 का, आपके पास लिस्ट आया होगा कि सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है, सौदा बनवाना है, खेल मैदान बनवाना है, जी। पार्क बनवाना है, डिजिटल लगवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, सब हर घर आपको डस्टबिन लगवाना है। इसके लिए 40% जो केंद्र सरकार से आए हैं, पहले जो भी फंड आपके पास आएगा वो करना है। या आप हर घर शौचालय है, सड़क नली है, किसको प्राथमिकता देंगे आप? सबसे तो पहले सर शौचालय होना चाहिए। अच्छा, जी, हर घर नल जल होना चाहिए, है ना। उसके बाद खेल कूद का मैदान खेल कूद का मैदान, होना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण जी है आपके जी लिए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है पिछले मुखिया के द्वारा बहुत सारे लिस्ट आपके पास आया होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा, जी तो उसमें हम आपके पंचायत में आ रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि मेरा मकान नहीं बना है, मेरा नाम लिस्ट में आ गया है। तो कई लोगों ने कहा कि फलना का नाम जो है पक्का मकान है लेकिन उनका भी लिस्ट में नाम आ गया है। तो इस लिस्ट का चयन कैसे करेंगे? जाके वहाँ पे देखेंगे, जी। कैसे सिलेक्शन करेंगे आप? जो ज़रूरतमंद होगा उनको देंगे या जो लिस्ट में आ गया सबको दे देंगे? नहीं सर, जाने के बाद सबसे गरीबी लाचार उनको मिट्टी खपड़ेल घर है, सबसे प्राथमिकता उनको देंगे। अच्छा, प्राथमिकता उनको देंगे। जी सर। तो हालांकि अभी जो आपका जो वर्तमान में है जोड़ने का अधिकार नहीं, काट सकते हैं जी जो आपका अधिकार है। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत से लोग जो मजदूरी के लिए पलायन करते हैं जी। तो कैसे रोकेंगे आप? रोकेंगे सर, सरकार मनरेगा का के द्वारा? मनरेगा के द्वारा, लेकिन अभी तो बता रहे हैं सर, अभी कुछ भी चार्ज नहीं मिला, लेकिन अच्छा, मेरा ये पूर्ण भरोसा है वो कि तो प्रभार आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। जी, ठीक। मिलने के बाद ही जो है माने सरकार काम देगी। उसके बाद पंचायत में ही जो भी काम आवेगा बेरोजगार को काम दिलावेंगे। अच्छा, ये बताइए आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? शिक्षा सर बदतर है। यहाँ हम सरकार के से आकर आकृष्ट करेंगे कि जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, सभी जगह शिक्षक का सबसे पहले मैंने पूर्ण हर विषय का होना चाहिए सर। अच्छा, मतलब स्कूल वगैरह है कि नहीं? जी, स्कूल सभी जगह है स्कूल सर। वगैरह है लेकिन जी। शिक्षक नहीं हाँ, है। कमी है। अच्छा, जी। तो आप शिक्षा करें। अच्छा, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य है सर, यहाँ जो टाइमली और पूरा जो भी है कर्मी टाइम पे नहीं आते हैं। नहीं आते हैं सर। तो क्या करेंगे आप? उसके लिए सर तो हम प्रभारी को यहाँ आवेदन देंगे या अच्छा। शिकायत करेंगे। अच्छा, ये करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, जी जी। तो एक संदेश क्या देते हैं अपने पंचायत के लोगों को? मैं सभी को बराबर देखूंगा। अच्छा, जी बराबर देखिएगा। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये है धर्मराज पासवान है, इन्होंने कहा है कि पंचायत के विकास के लिए मैं चहुमुखी विकास करूंगा। जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को मैं धरातल पे लाऊंगा। यही मेरे लिए ऐतिहासिक काम होगा। और खासकर महिलाओं की बात करें तो उन्होंने जीविका के द्वारा जो है उनको जोड़ने का काम करेंगे, लघु कुटीर उद्योग दिलवाने का काम करेंगे। और युवाओं को जो है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हालांकि कह नहीं पाए लेकिन इनका जो मैं पढ़ पाया, ये चाहते हैं कि कौशल विकास योजना के द्वारा जो है जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें 1000 रुपये पर मंथ मिलता है, जो 2 साल तक मिलता है। तो अगर जो भी छात्र कौशल विकास योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़कर ऑनलाइन
आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपको महंगाई भत्ता पर प्रत्येक महीना जो है 1000 मिलेगा 2 साल तक। इससे आप अपना भविष्य बना सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो सरकारी जॉब है तो उसे आप आवेदन करें। सरकार आपको महंगाई भत्ता दे रही है तो उसे भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई युवा वर्ग जो है कंपटीशन की तैयारी का जो है टाइमिंग खत्म रोजगार के तलाश में है तो रोजगार कर सकते हैं। लघु कुटीर उद्योग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, गाय पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिससे वो अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और खासकर अगर बात करें तो इस पंचायत में जो शिक्षा व्यवस्था है बद से बदतर है। स्वास्थ्य की बात करें तो वो भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के जो है स्वास्थ्य कर्मी है टाइम पे नहीं आते हैं। तो मुखिया जी ने कहा कि जैसे ही मैं प्रभार लूँगा तो मेरा प्रथम प्राथमिकता जो कार्य होगा शिक्षा पे होगा। जो बदहाल स्थिति है उसको बेहतर बनाएंगे और जो टाइम पे जो स्वास्थ्य कर्मी है नहीं आते हैं तो मैं आला अधिकारियों से मैं बात करूंगा और उनको आगाह करूंगा कि हमारे पंचायत में जो भी जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको टाइम पे आए। क्योंकि कई स्वास्थ्य कर्मी जो हैं चले जाते हैं, अपना निजी क्लिनिक चलाने लगते हैं तो इससे जो प्रभावित होते हैं और यहाँ के जो निजी क्लिनिक है वो लोग हावी होते हैं। मोटे पैसे रकम जो है ऐंठते हैं और सब लोग सही भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और शिक्षा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि इस पंचायत को आदर्श बनाने के लिए जो योजनाएं हैं तमाम योजनाओं को मैं धरातल पे लाऊंगा। और इन्होंने कहा कि अंतिम कि जिन्होंने मुझे वोट किया है नहीं किया है तमाम हमारे पंचायत के लोग हैं, मैं हर घर का मुखिया हूँ। जिस घर में जो समस्या होगा उचित समस्या होगा मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। बहरहाल मैं चलता हूँ दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानता हूँ कि इनके द्वारा क्या कुछ योजना है। मैं तो इनके पंचायत में लगातार 5 साल तक रहूँगा, ये तो मेरा शुरुआत है। लेकिन इनके द्वारा जो वादा किया गया है तमाम मुद्दों पे टाइम टू टाइम आके मिलते रहेंगे और यहाँ की जनता से भी मिलेंगे। अब देखना यह है कि इनके द्वारा क्या कुछ जो वादा किया गया है इस वादे पे धरातल पे उतरते हैं कि नहीं। बहरहाल चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।